कौन होता है ये जन समाज लोग? पहले वो आए कि पहले हम हैं? यहाँ सदियों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, सदियों से हमारा गुरु हमारा है। ये बाहर से कहाँ से आया कि जमीन खरीद लिया? एक संथाल आदिवासी, एक संथाल मुख्यमंत्री, और उन्होंने मारंग बुरू का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यही हुआ कि गले तक ठूस ठूस के उन्होंने भी पैसा ले लिया है। वो जो बोला है, वो जो मैनिफेस्टो में है वो बोला है, वो नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं उसको आना दिखा रहा हूँ ना। अभी हमारे साथ हैं लुबिन हेम्ब्रोन सर, जो कि अभी यहाँ पे मौजूद थे, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर भी आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं यार? सर, आप सरकार में रह के कैसे मांग रहे हैं? नहीं, सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। वो जो बोला है, वो जो मैनिफेस्टो में है वो बोला है, वो नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं उसको आना दिखा रहा हूँ ना। खिलाफ में तो कहाँ बोल रहा है? आप भी तो सरकार के हिस्सा ही है ना सर। सरकार में है तो क्या हम कैबिनेट में बैठते हैं क्या? हम तो एक साधारण विधायक हैं। तो सर, अभी जब से झारखंड बना तो है, क्या सरकार अगर नहीं करेगा तो मैं चुप रहूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी आप सरकार में रह के ये अमल होना चाहिए ना। सरकार में है तो आप सदन में बोल रहे हैं ना। खाली यहाँ नहीं, मंच में नहीं, सदन में मैंने हर चीज को रखा है। आईना इसको दिखा रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। नहीं, वो तो हर टाइम पे हम भी देखते हैं कि आप बोलते रहते हैं, लेकिन अमल नहीं होता ना सर। अमल तो सरकार को न करना है। सरकार को ना, अगर लुबिन हेम्ब्रोन का चलता तो फिर हम सरकार को क्या पूछती? चलिए, एक चीज़ और था कि जैसे कि अभी यहाँ पे जो अभी हो हल्ला मचा हुआ है, तो इसके लेकर अभी आगे का प्लान क्या है? कोई हो हल्ला नहीं है। नहीं, आज जैन समाज का जो हो हल्ला हुआ क्या है? कौन होता है ये जन समाज लोग? पहले वो आए कि पहले हम हैं? यहाँ सदियों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, सदियों से हमारा गुरु हमारा है। ये बाहर से कहाँ से आया कि जमीन खरीद लिया है? जमीन खरीदे तो पूरे इलाका खरीद लोगे क्या? और दादागिरी चलेगा तुम्हारा? तो अभी जैसा कि अभी देख रहे हैं कि आज ये लोग तो बहुत डेवलप हो गए अपने आप को, जब से आए तब से ये बहुत डेवलप हो गए, लेकिन आसपास के जितने भी इसके गांव है, मना कर दिया आदिवासियों को, कोई डोली नहीं उठाएगा। कोई नहीं उठाएगा। क्यों उठाएगा? शोषण करोगे? नहीं, वही चीज़ तो हम भी बोल रहे हैं कि आज यहाँ पर ये लोग बलि चढ़ाने मना कर दिया। कौन होता है ये जी? कौन इसको अधिकार दिया? बलि नहीं चढ़ाएगा आदिवासी लोग। तो एक चीज़ और हमें से पूछना था सर, जो इतनी बड़ी यहाँ बिल्डिंगें बन गई, तो ये क्या, ये कहीं पे भी अगर आप लोग की जो ST का ज़मीनें है कोई ले नहीं सकता, तो इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कैसे हो गई? वही तो, कोई सरकार ध्यान दिया आदिवासी को? आदिवासी को कुछ पूछता है लोग? कौन बुझा आज तक? अब खाली यहाँ आज आदिवासी अपने पैर पर कमा के इधर से उधर से कैसे कैसे कर रहा है, जमीन को बचाए हुए है। चूँकि SPT एक्ट है, चूँकि हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, उसी का प्रतिफल है कि यहाँ CNT एक्ट बना और हमारे यहाँ SPT एक्ट बना। लेकिन SPT एक्ट रहते हुए भी ये सरकार अगर इसको नहीं बचावे तो इससे और क्या हो सकता है शर्मनाक? तो सर, कब तक लुबिन हेम्ब्रोन सर कब तक अकेले लड़ते रहेंगे? अकेले नहीं है यार। आज जितना भीड़ देखे ना, सारे लोग लुबिन हेम्ब्रोन में। मैंने कोई पैसा दे के नहीं बुलाया, मैं दारू दे के नहीं बुलाया, गाड़ी भेज के नहीं बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं कुंद्रेसी मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष। अच्छा, तो जैसा कि अभी ये पहले भी ऐसा हुआ है कभी कि ये सडनली सब ये क्रिएट हुआ? नहीं, पहले हम लोग इस तरह का कोई भी उलगलान नहीं किए हैं, और पहले हमारे पूर्वज किए होंगे, है ना, जब यहाँ पर मंदिर बन रहे थे। लेकिन बीच में हम लोग भी शांत थे कि जैनी लोग मतलब हमें जब नहीं छू रहे तो हम उनको क्यों छुएंगे, क्योंकि आदिवासी शांत स्वभाव के लोग हैं, और वो अपने अगर उन्हें कोई टच नहीं करता तो वो भी किसी को कुछ नहीं करते हैं। तो उसी तरह से वो भी जी रहे थे, हम भी जी रहे थे। लेकिन इस बार जो हमारे साथ किया गया, इस पूरे पहाड़ को जो हमारा आस्था है, जिसमें हमारा मारंग बुरू है, हमारा देवता है, हमारा सरना स्थल है, जाहिर स्थल है, जिसको हम लोग पूजा करते हैं, जब उनका आस्था है तो हमारा भी आस्था है, तो हमारे आस्था के साथ क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? तो जैसे कि एक सवाल था, पहले भी ये लोग तो आपको पूजा करने देते थे कि नहीं देते थे जब स्टार्टिंग में? और आप लोग जैसे ये लोग हर एक महीने हर एक साल ये लोग पूजा हमेशा करते रहते, लेकिन आप लोग को देखा गया कि कभी आप लोग आते ही नहीं हैं, तो वो चीज़ वजूद को कैसे बचाएंगे आप? नहीं, देखिए, सबका हम आदिवासियों का जो भी पूजा करने का जो परंपरा रहा है या जो तरीका रहा है, हम लोग कभी भी, देखिए, सरना स्थल में भी हम लोग जाहिर स्थल में जब भी जाते हैं, हम लोग प्रतिदिन नहीं जाते हैं। हम लोग का नियम है साल में एक बार जाने का, बाकी दिन हम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पूजा हम एक ही दिन, साल में एक ही दिन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वहाँ से आस्था ख़त्म हो गया है। माथा हम लोग हमेशा टेकते हैं। और हमारे जो दक्षिणी छोटा नागपुर में है पहान हमारे धार्मिक स्थल पर पूजा करते हैं मुख्य रूप से। उसी तरह यहाँ मांझी के जो परगना बाबा है वो करते हैं।
इनका भी अपना ये है। तो सभी आदिवासियों का अलग अलग जगह की तरह से अलग अलग हमारा रीति रिवाज परंपरा है, तो हम अपना परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। अब दूसरे धर्मों की तरह हम रोज़ वहाँ पूजा करने लगे तो हमारा तो पुराना अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट सवाल, सरकार आपकी, आप आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर भी आपको आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, सरकार हमारी है ज़रूर, मगर नहीं भी है, इसलिए कि ये जो मामला है मारंगबुरु का, मुख्यमंत्री जी ने अपने खत में अपने जो उन्होंने जो केंद्र सरकार को जो लिखा है उसमें उन्होंने मारंगबुरु का कहीं जिक्र नहीं किया। एक संथाल आदिवासी, एक संथाल मुख्यमंत्री, और उन्होंने मारंगबुरु का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यही हुआ कि गले तक ठूस ठूस के उन्होंने भी पैसा ले लिया है जैनियों से। जैनी तो रसूखदार अपने आप को कह ही रहे हैं, तन ढकने के लिए उनके पास कपड़े नहीं है, मगर पैसा ठूस ठूस कर देने का औकात उनका बहुत ज़्यादा है। तो उसी तरह वो सरकार को खरीद लिए हैं। अमित शाह उनके बैठे हुए हैं, मोदी जी भी बैठे हुए हैं, तो उनके हिसाब से चल रहे हैं। पर वो गलत लोगों को छेड़ दिए हैं, और ये छेड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। जो अमित शाह जो इस बार चाईबासा में आए हैं, वो सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार हम यहाँ बनाएंगे, वो गलत सोच रहे हैं। ये मारंगबुरु पहाड़ छीन के वो अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।